ओके स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। और कैसे हैं सब? चंगा सी। और क्लासेस सही चल रही है आप लोगों की? मैंने अभी तक 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, एक पावर सीरीज का जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, और एक जेड ट्रांसफॉर्म का जिसमें बेसिक थ्योरी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म है एंड हाउ टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म सम सीक्वेंसेस। उस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। मैं जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था उस लेक्चर में वहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है? और फिर आप लोग इसे जल्दी जल्दी फटाफट देख लीजिए, क्योंकि इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म मैं जब शुरू करूँगा तो कम से कम आपको समझ में तो आएगा कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो आप प्लीज़ जल्दी से ज़रा उन दोनों लेक्चर को सभी देख लीजिए, ठीक है? तो ये लेक्चर नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है लेक्चर नंबर 2, सॉरी, लेक्चर नंबर 2 है जेड ट्रांसफॉर्म का। ये अभी पेन टाइप पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। लेट fn is equal to a की पावर n where a is any real or complex number, where a is any real or complex number. Okay, find z transform of this sequence fn. ओके, सो हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, मैं दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें कुछ चेंजेस शुरू करने हैं। ये तो जनरल फॉर्म है ए की पावर एन। अब ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं ए की जगह कुछ रियल नंबर्स को पुट करूंगा और बिहेवियर देखूंगा क्या होने वाला है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन मैंने पिछले कुछ लेक्चर में प्रूफ किया है इसका। ये आया था जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है? जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो आप ले लीजिए। अब आप ए यहाँ पे क्या है, एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो टेक ए इज इक्वल टू -3। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ए की पावर एन, और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से आपने लिया। अब ये एफ एन मेरी क्या बन जाएगी, देन एफ एन इज इक्वल टू -3 की पावर एन। तो आपको याद रखना है कि ए की पावर एन टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वेयर ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स, वो इसी तरह से होंगे। तो इसका जब मैंने एक बार जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, क्या कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस किस तरह का होगा, जेड अपॉन जेड माइनस ए टाइप का। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मैंने ए की जगह क्या लिया, -3। देयरफॉर समझ आया? देयरफॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन क्या हो जाएगा, ये z अपॉन z -3 विच इज इक्वल टू z अपॉन z प्लस 3। मैंने सिर्फ क्या किया है, सिंपली वी पुट z इज इक्वल टू -3। ओके, इफ वी टेक a is equal to 4, so our fn is 4 की पावर n। ओके, therefore 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 z of this sequence fn is sequence is z upon z -4, सिंपल। ओके, बस ए की पावर एन टाइप के जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पे होंगे, आपको इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। ओके, नाउ अब हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट
एफ एन इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एन. फाइंड. Okay, 1 minute, 1 minute. What is our a here? Condition should be okay. So where a is any real or complex number, where a is any real or complex number. Okay, देखो कंडीशन लगा दी उसमें. then then find z transform of this sequence fn. Okay, so our solution will be, आप भी वही साथ साथ करना शुरू करो. अगर आप लेक्चर साथ साथ अपलोड हो रहे हैं और देखोगे तो आपका z ट्रांसफॉर्म एंड टर्म में या किसी और एग्जाम में मिड टर्म में जिनका आता है कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन क्या हो जाएगा? z ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? e की पावर माइनस एन. ओके, ये क्या हो जाएगा? सबमिशन. डेफिनेशन लगा रहे हैं. ओके, क्या लगाया डेफिनेशन लगाई मैंने e की पावर माइनस एन, z की पावर माइनस एन एंड एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ये तो करना है. अब ये क्या बना? ये बना समीशन एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन ए जेड की पावर होल एन. ये लिख सकता हूँ भाई. इस स्टेप पे बताओ मुझे. मैंने क्या करा? ए की पावर माइनस वन लिया, एन कॉमन ले लिया, जेड की पावर माइनस वन लिया, एन कॉमन ले लिया. तो ए की पावर माइनस वन, जेड की पावर माइनस वन को लिख दिया 1 अपॉन ए जेड, और एन जो बाहर था वो ये रहा. ओके, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आप लोग भी लिखना सीखो इसे. जब एन इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, प्लस जब एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए जेड प्लस 1 अपॉन ए जेड होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए जेड होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन. तो यहाँ से मुझे मिला क्या? ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनती दिख रही है आपको जिसका कॉमन रेशो 1 अपॉन ए जेड है. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? बताओ. इसमें ये तो करना है, कॉमन रेशो 1 बाय जेड है तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस आर ना. तो आर क्या है? 1 अपॉन ए जेड विच इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए जेड माइनस वन. देखो ये इधर जाएगा, ए जेड माइनस वन, जो ए जेड बचा वो ऊपर गया, तो ये बचा मेरे पास. ओके, तो आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म आया इस सीक्वेंस का वो आया ए जेड अपॉन ए जेड माइनस वन. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात ये देखो आप कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, मैंने बताया था ना जेड के सामने जो लिखा होता है इसके सामने, ये बिहेव करता है ए एन की तरह. कौन से ए एन की तरह? जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूज करते हैं ना, ये वाला ए एन इसकी तरह बिहेव करता है ये. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लिख देता हूँ फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. उसके लिए मैं सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी होगी मुझे. और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगी भाई? फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगी? अब मेरा यहाँ पे एन क्या है? मेरा एन है यहाँ ए की पावर माइनस एन. ए एन प्लस वन क्या होगा मेरा? ए की पावर माइनस एन प्लस वन. ओके, एल स्टार विल बी mod limit n tending to infinity modulus of a n plus 1 upon a n which is equal to limit n tending to infinity and modulus of
एन व्हाट इज अवर एन प्लस वन, तो ये है ए की पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये वाली टर्म यहाँ से जो कटेगा, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए की पावर माइनस एन, ठीक है, और मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस वन, ओके, और ये ए की पावर माइनस एन, इसका मॉडुलस। ये वाली चीज से कैंसिल आउट, बचा सिर्फ क्या, वन अपॉन मॉडुलस ए। मेरा एल स्टार विल बी दिस, आवर एल स्टार विल बी दिस। सो अब क्या करना है, अब ये देखो आप, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ रेडियस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी आर, कैपिटल आर will equal to will be equal to 1 upon L star, which is equal to 1 upon L star is over 1 upon mod A, so 1 by mod A, which is equal to mod A। ओके, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 by z is less than r, which is mod A। This implies mod z greater than 1 by mod A। ओके, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा मेरा, मोड z ग्रेटर देन मॉडुलस 1 by A। अच्छा, एक चीज और इसमें, अब z इनवर्स भी निकालते हैं इसी का। नाउ z इनवर्स ऑफ az अपॉन az माइनस वन विल बी इक्वल टू a की पावर माइनस एन। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसका जब आप z ट्रांसफॉर्म निकालते हो, किसका, a की पावर माइनस एन का, वो आता है az अपॉन az माइनस वन। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट दे दिया कि फाइंड द z इनवर्स ऑफ az अपॉन az माइनस वन या 3z अपॉन 3z माइनस वन, तो आपको याद रखना है कि ये z ट्रांसफॉर्म है a की पावर माइनस n का। ओके, इस तरह आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद रखते थे, तो बस इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 2, 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट fn इज इक्वल टू e की पावर e टू द पावर an, और फिर उसी पे a जो है ना क्या है, a मैं ऐसे लिख देता हूँ इस बार, a बिलोंग्स टू रियल और कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, a इज एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ fn। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सॉल्यूशन फिर बाय डेफिनेशन आप लगाओगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस fn इज इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर an which is equal to summation e की पावर an z की पावर माइनस n and running from 0 to infinity। ओके, ये 0 to infinity है, अरे यार ये, ठीक है, ठीक है, ये है 0 to infinity। ओके, तो इसे ओपन करो, क्या बनेगा ये, देखो जब आप 0 डालोगे तो ये 1 मिलेगा हमेशा, प्लस इस बार जब 1 डालोगे तो n की जगह तो e की पावर a अपॉन
जेड, ये मिलेगा। ओके, जब आप 2 डालोगे तो e की पावर 2z है ना अपॉन जेड स्क्वायर मिलेगा। 3 डालोगे e की पावर, सॉरी ये थोड़ा कभी कभी मार्कर गड़बड़ कर देता है भाई, e की पावर एक मिनट, e की पावर 3z अपॉन जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, देखो 1 प्लस e की पावर a अपॉन जेड प्लस e की पावर a अपॉन जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस e की पावर a बाय जेड का होल क्यूब प्लस सो, है ना। ये लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताओ। मैंने क्या करा, सिर्फ स्क्वायर को कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, जब आप स्क्वायर अंदर लेके जाओगे तो ए की पावर 2z अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह क्यूब में किया मैंने। अब देखो, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, फिर दोबारा से, जिसका कॉमन रेशियो e की पावर a अपॉन जेड है और इनफाइनाइट टर्म्स है इसके अंदर, तो इसका जियोमेट्रिक सीरीज है ये, तो इसका बन जाएगा सम 1 अपॉन 1 माइनस आर विच इज e की पावर a बाय जेड। इसको मैं लिख सकता हूँ जेड, जेड की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जेड माइनस ई की पावर ए, ये आ जाएगा जेड अपॉन जेड। अच्छा, नाउ नाउ z इनवर्स ऑफ विच z अपॉन z माइनस ई की पावर ए। और वो ऐसे भी पूछ सकता है z इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर ए अपॉन जेड, z इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर ए अपॉन जेड। तो आपको सोचना होगा वहाँ पे कि कैसे करूँ इसको। ठीक है, क्या कह रहे हो, सोचेंगे तो नहीं सर? सोचना तो नहीं है, देखा जाएगा जो कुछ होगा, देखना नहीं है। और ये जो आपके क्लास के सीआर हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ, इन्होंने मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर छोड़ा था तो ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। खैर, बहुत लोग इस वीडियोस को देखने वाले हैं तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि मिड टर्म कहाँ की बात हो रही है, लेकिन जो जिन्हें पता है वो समझ रहे होंगे कि मैं कौन से मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। क्या आएगा बताओ इसका जेड इनवर्स, सेम ई की पावर ए एन। ठीक है, अच्छा, अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आप क्या करोगे? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, देख रहे हो राइटिंग, देख रहे हो भाई की राइटिंग, मतलब पूरी मैंने ताकत लगा दी लेकिन राइटिंग ठीक नहीं हो रही है। बोर्ड पे तो राइटिंग ठीक होती है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं हो रही भाई। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, तो यहाँ एन की तरह कौन बिहेव कर रहा है यहीं से लेके ले चलते हैं। ए एन, ओह सॉरी, ये देखते हैं। तो यहाँ हमारा एन की तरह कौन बिहेव कर रहा है? एन की तरह बिहेव कर रहा है मेरा e की पावर ए एन। और देखो ये पावर में n है तो मैं सेकंड थ्योरम लगाऊंगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। वो क्या थी वो थी एल स्टार इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपको याद ही नहीं होगा मुझे पता है, नहीं हो सकता याद, मुझे आपकी आदत से मैं पूरा वाकिफ हूँ, कोई बात नहीं, मुझे याद है, ये थी वो। ठीक है, तो मेरा एल स्टार यहाँ पे क्या आएगा, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन इसको भी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए की पावर एन, ए की पावर एन क्या है, ए एन क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ ई की पावर ए एन बाय एन, ये तो है। इस एन से ये एन से कैंसिल आउट, तो बचा सिर्फ ई की पावर मॉडुलस ऑफ ई की पावर ए। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो पावर सीरीज का पहला लेक्चर आप जरूर देख लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए हैं 4 मैंने, और आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
ये होता है 1/L*, ओके, 1/(a)। ओके, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? मैंने अभी इसी उसमें पावर सीरीज में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। यहाँ मॉडुलस 1/z लेके काम करते हैं, वहाँ पे मॉडुलस z लेके काम करते हो। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1/mod z इज लेस देन, ओके, लेस देन बोलो, लेस देन r, ओके। तो 1/mod z इज लेस देन r। r क्या है? 1/mod e⁴a। इसको सॉल्व करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा इसका, तो मोड z बड़ा हो जाएगा e⁴a से। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आप बताना नहीं है, आप सिर्फ जो है कमेंट कर दें कि सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करके उसको दोबारा से या उसी कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेट fn इज इक्वल टू a⁴n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है? लेट fn इज इक्वल टू a⁴n अपॉन n फैक्टोरियल where a belongs to real or complex number, then find z transform of fn। देखो, मैं इनका सबका इनवर्स भी निकलवाता चल रहा हूँ साथ के साथ, तो देखते रहना आप। ठीक है, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस fn इज इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ a⁴n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन n running from 0 to infinity। ओके, अब यहाँ पे क्या रखना है fn की जगह? a⁴n अपॉन n फैक्टोरियल, और ये z⁻⁻n। इसको ओपन करना है आपको। तो डरना नहीं है सबसे पहले तो, एक तो डरने लगता है आप बड़ी बड़ी सी टर्म देख के ना, डरना नहीं है। 1/n फैक्टोरियल है, n 0 टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो इसको मुझे अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक चेंज कर सकता हूँ मैं, जो मुझे दिख रहा है कि समेशन n 0 टू इन्फिनिटी है, 1/n फैक्टोरियल तो लो आउटसाइड, और इस ब्रैकेट को a/z⁴n बना दो। ये पता है आपको, -n को मैंने n लिख दिया, ये कितनी मतलब बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ये? हैं, ये मैंने -n को यहाँ पे n लिख दिया, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे ये तो लिखा नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, ये मैंने n लिख दिया, तो ये -n था। देखो, ये इसे मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को ना मैं z के पावर -1 लिखता हूँ। z के पावर -1 मीन्स 1/z, और n होल बाहर है उसके, तो an अपॉन z की पावर होल n हो गया। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू डालना शुरू करूँगा, तो सबसे पहले मेरा 1 आएगा, प्लस 1/1 फैक्टोरियल, और ये क्या बचेगा? a/z, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और ये क्या बचेगा? a/z स्क्वायर, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, क्या बचेगा? a/z क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरह की एक सीरीज बनेगी, और ये ना एक डायरेक्ट सीरीज होती है। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्ट सीरीज होती है। e की पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ होता है 1 फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन।
ये e की पावर x की सीरीज होती है। तो देखो 1 प्लस एक्स की जगह क्या है यहाँ पे a बाय जेड, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो मैं इसे लिख सकता हूँ e की पावर a बाय जेड, सीधा आंसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो इसे मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना है, फिर पॉज करके ये मैं हटा देता हूँ सब। तो ये डायरेक्ट सीरीज का फॉर्मूला होता है e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गई e की पावर z, वहाँ से आया ये। तो आप पहले इसको एक बार वीडियो पॉज करके ये लिख लेना, फिर उसके बाद इस पर अप्लाई करना, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, देयरफॉर z इनवर्स ऑफ e की पावर a बाय z क्या हो जाएगा, a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, वो तो सिंपल से बात है ना। ओके, अब मैं करता हूँ फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एक बात और बता रहा हूँ मैं आपसे कि ये सब मैं जनरल प्रूफ करा रहा हूँ आपको, लेकिन जब मैं a की जगह कुछ वैल्यू डालना शुरू करूँगा ना, तब आपको याद रखना है, ओके, कि किस फॉर्म का है। फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओह एक मिनट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। तो an की तरह कौन बिहेव कर रहा है, an की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। an प्लस वन क्या हो जाएगा, इसी से हो जाएगा a की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल फैक्टोरियल। सो आवर l स्टार विल बी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉडल्स ऑफ an प्लस वन अपॉन an which is equal to limit n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉडल्स ऑफ, ओके, यही तो है भाई मॉडल्स ऑफ किसका। अब an प्लस वन क्या है, an प्लस वन है a की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल, और अपॉन एन आएगा तो डिवाइड में मैं मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ उसको, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन a की पावर n, ये बचेगा ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से जब मैं n प्लस वन फैक्टोरियल को बाहर लूँगा, तो चलो मैं स्टेप लिख ही देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। थोड़ा अपना दिमाग भी चला लेना आप लोग, बिल्कुल मेरे भरोसे मत रह जाना। मैं स्टेप जो है ना अभी आगे आगे बंक मारने वाला हूँ, मारते हो ना आप लोग भी बंक खूब, ऐसे ही ऐसे ही मारेंगे। और आपको पता ही है आप लोगों का मकसद क्या है, मेरा मकसद तो नहीं है, लेकिन आपको तो आपका मकसद पता ही है। ठीक है, तो ये गया, देखो a की पावर n प्लस वन से ये काट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ a, यहाँ n फैक्टर ये कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ जो मेरा बचा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये बचेगा सिर्फ a अपॉन, ओके, a अपॉन n प्लस वन, और जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूँगा तो जीरो आ जाएगा। तो एल स्टार मेरा क्या आया, जीरो आया। ओके, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी मेरी, आर वन अपॉन एल स्टार विच इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड का मॉडुलस इज ग्रेटर देन आर, आर क्या है इंफिनिटी। दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करूँगा तो मोड जेड, ओह सॉरी लेस देन, यहाँ पे लेस देन आएगा। ठीक है, तो आप लोग ना एक मिनट को, ये ना लेस देन इंफिनिटी, वन अपॉन मोड जेड इज लेस देन आर, आर इज इंफिनिटी, दिस इम्प्लाइज मोड जेड ग्रेटर देन जीरो। रेसिप्रोकल करूँगा दोनों तरफ से, है ना। दिस इज अवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है। और 1 मिनट में देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है वीडियो, अगर नहीं है तो मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा। तो नहीं, ठीक है, थैंक यू। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ उसके और क्वेश्चन। ओके। ओके, थैंक यू।